हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं या सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा आ जाती है कि आपको फॉरगिव करना ज़रूरी होता है। और जैसे ही ये फॉरगिव करने की बात आती है तो बहुतों का मैसेज आता है, मैम फॉरगिव नहीं हो पा रहा है, उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो बातें मन से जा नहीं रही है, मैं कभी उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये जो कुछ भी बातें हैं, मतलब आपने पहले से ही इन बातों को फिक्स कर लिया है कि इस बारे में कोई बात होगी ही नहीं, मैं इन बातों पे कोई और बात करना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है, इसको मुझे अपने ही घर में, अपने ही मन में खुद को ही जलाकर, खुद को ही डिस्ट्रॉय करके, खुद को ही तकलीफ़ देकर सालों साल रख देना है। फिर चाहे वो मेरा कितना भी नुकसान क्यों ना करे, लेकिन मुझे इस नुकसान को सह लेना है, लेकिन कभी भी इन बातों को जाने नहीं देना है। तो अगर आप इस तरह से अपनी मेंटेलिटी रखेंगे, पहले से ही आप इन बातों को सोच कर रखेंगे, तो फिर एक बात बताइए, आप खुद की हीलिंग कैसे करेंगे? और उसके बाद आप चाहे कोई भी टेक्निक कर ले, कुछ भी कर ले, कितने टाइम आप मेडिटेशन कर ले, कितना टाइम आप खुद को दे दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हीलिंग होगी ही नहीं। आपने तो पहले से ही फिक्स करके रखा है, इन चीज़ों को मुझे छोड़ना ही नहीं है। ये जब भी सेल्फ हीलिंग की बात आती है तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हीलिंग मतलब आप किसी तकलीफ़ में हैं, किसी पेन में हैं, तो फिर आपको आराम की ज़रूरत है। अब ये तो आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, किसी बातों के लिए, किसी पर्सन्स के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है और आपको हील की ज़रूरत है, इसलिए आप इनर हीलिंग की या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग की एक प्रोसेस जो है उस पर आप जा रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आपको जितनी तकलीफ़ हो रही है, आपका जो इनर चाइल्ड है उसको उससे कहीं कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है वो अभी आप महसूस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको जितनी तकलीफ़ हो रही है ना, कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ आपके उस इनर सेल्फ को हो रही है। लेकिन मज़े की बात यह है, उसके सामने हेल्प करने के लिए कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं। और आप ही क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर और बोझ डाल रहे हैं, रोज़ रोज़ डाल रहे हैं उसी पुरानी बातों का। आपके इनर को किसी और चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, या तो खुशी है या तो गम है, या तो अच्छा है या तो बुरा है, उसको और कुछ समझ में ही नहीं आता है। सोचिए ना, आप किसी की तरफ बड़ी आस लगा कर देख रहे हैं कि अगर वो मेरा हेल्प करे, वो तो मेरा अपना है, अगर उसने हेल्प कर दिया मुझे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, और वो आपकी हेल्प ही नहीं कर रहा है। आपको कितना कष्ट पहुंचेगा, कितनी तकलीफ होगी। बिल्कुल वही तकलीफ, वही कष्ट आपके इनर को दे रहे हैं और आप खुद दे रहे हैं, वो भी जानबूझकर दे रहे हैं। अगर कोई इंसान ये कहता है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसका शायद ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा सडनली किसी ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा वो मानसिक ख़राब स्थिति से गुजर रहा है, और उसको ये कहा जाए कि तुम ये कहना शुरू करो, मैं तो कूल हूँ, एकदम सब ठीक है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब ठीक हो जाएगा, ओके ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सब कुछ ठीक है, नहीं होगा काम, नहीं होगा। चाहे कितना भी आप अफर्मेशन रट्टा मार लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने इनर को ये समझा नहीं पाओगे कि क्यों सब कुछ ठीक होगा। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है हीलिंग। इसलिए सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आपने बहुत टाइम से अपने मन में किसी के बारे में, चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत पहले कुछ कहा होगा, या कुछ भी ऐसा है जिस चीज़ को आपने खुद किया है, चाहे सिचुएशन के प्रेशर में हो, चाहे किसी और कारण से किया हो, शायद उस टाइम किया था, आपको लगा था ये सही है, लेकिन फिर आपको लगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, और फिर आप उस चीज़ से बाहर निकल कर आए, लेकिन उस बात को आप भूल नहीं पाए, और उन बातों को आपने अपने मन में ही रख दिया है। वो कोई डर हो सकता है, वो कुछ और डिप्रेशन हो सकता है, वो कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हो गई ना, जो होना था वो हो गया। आप अपने मन से पूछिए ना कि क्या मुझे इन बातों को अपने मन में रखना है। आप अपने मन से पूछिए, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये जो कुछ भी नेगेटिव बातों को, गुस्से को अपने मन में पाल रहा हूँ, क्या मुझे ये रखना है? अगर आप शांत मन से अपने आप से ये पूछेंगे, अपने मन से ये पूछेंगे, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आप जब भी उन बातों को याद करेंगे, आप फिर से उसी सिचुएशन में जाएंगे जो उस वक्त गए थे। लेकिन क्या इससे कुछ भी लाभ आपको हो रहा है?
क्या आपको मेंटल पीस मिल रहा है? क्या आप सक्सेस में और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं? जिस टाइम आप इस बातों को याद कर रहे हैं, क्या वो टाइम आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपकी बहुत तरक्की हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है? जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर इनको आपके मन में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। और इन बातों के लिए सबसे पहले आपको खुद से माफ़ी मांगनी होगी। सेल्फ हीलिंग का सबसे पहला जो रूल होता है वो ये है कि आपको खुद से माफ़ी मांगनी है। क्यों? क्योंकि आपने ही ये सब कुछ किया है, आपने ही इन चीज़ों को रखा है, तो डिस्ट्रॉय भी आपको ही हो रहा है, तो फिर आपको ही इन चीज़ों को एग्जिट भी करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप से माफ़ी खुद को ही मांगनी होगी, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ़ नहीं कर सकता, जो इंसान खुद से माफ़ी नहीं मांग सकता, वो किसी और से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, वो किसी और को माफ़ कर भी नहीं सकता। और जब तक आप किसी और को माफ़ नहीं कर पाओगे, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, तब तक आप हील हो भी नहीं सकते हैं। और सही मायने में कहा जाए तो फिर अपने इनर सेल्फ से, अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से बहुत अच्छे तरीके क्लोजअप रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, और ज़्यादा पावरफुल करने का ये सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सेल्फ हीलिंग की शुरुआत करें। खुद को माफ़ कीजिए, खुद से माफ़ी मांगिए, और फिर देखिए खुद से प्यार होगा। आप अपने इनर से, आप अपने इनर चाइल्ड से जितना बात करोगे, जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप उसको और ज़्यादा प्यार करोगे, क्योंकि माफ़ करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है? आई लव यू। आप उसको जितना प्यार करोगे, जितना खुश रहोगे उसके साथ, आप देखिएगा आप इनर वर्ल्ड में उसके साथ खुश हो, बाहरी वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके पास आ रहे हैं। वो जो होता है ना कि अट्रैक्ट, आई एम ए मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाएंगे आप सिर्फ अपने आप को प्यार करके। और इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको फॉरगिव करने में या कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, आप बिगिनर्स हैं, तो एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए, मतलब शांत होकर बैठिए किसी भी टाइम जब आप शांत हैं, और अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखिए, अपने हार्ट बीट को महसूस कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद एकदम विजुअलाइज कीजिए आपके इनर चाइल्ड के साथ आप बैठे हुए हो, आपके सामने आप ही हो। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो फिर अपने 7-8 साल की वो जो पिक्चर है जो आपको बहुत अच्छे से याद है, आप उसको महसूस कीजिए कि वो 7-8 साल का बच्चा, वो जो आप हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है, और आप उस हार्ट बीट को भी महसूस कर रहे हैं, और आप उसके साथ बातें करना शुरू कीजिए कि जो कुछ भी पेन मैंने अपने अंदर रखा है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? देखिएगा वो रोते हुए कहेगा नहीं। क्या मुझे इस चीज़ों को रिलीज़ करना होगा? तो फिर तुम बहुत खुश होगे। देखिएगा वो कहेगा हाँ। तो फिर ठीक है, आज से तुम और मैं, हम दोनों दोस्त हैं, और उन चीज़ों को आज से ही रिलीज़ करते हैं। आई एम सॉरी माई डियर सोल, आई एम सॉरी माई डियर लव, आई एम सॉरी माई डियर इनर चाइल्ड, आई एम सॉरी, और अपना नाम लीजिए और कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और महसूस कीजिए आपके साथ वो जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है, और वो जितना रिलीज़ हो रही है, आपका वो जो आप है, वो जो इनर चाइल्ड है, वो और ज़्यादा खुश हो रहा है, और ज़्यादा मुस्कुरा रहा है आपके साथ, वो और ज़्यादा खुशी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और मैं ये भी कह दूँ, ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। आप धीरे धीरे करके जब इस प्रैक्टिस को हर रोज़ करते जाएंगे, एक टाइम चूज़ कर लीजिए, जब आप अपने साथ, अपने लिए 5 मिनट टाइम देंगे ना, तो फिर आप देखिएगा, 5 महीने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ 15 दिन में आप अपने आप को बदलता हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे खुद से, इन बंधनों से जो आपके लिए कोई बंधन था नहीं, लेकिन आपने इसको क्रिएट करके रखा था। तो हील करिए खुद को, और अपनी लाइफ में अबंडेंस के डोर को ओपन करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है अपनी हीलिंग के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।